हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं वीरा दीदी। मेरे लिए तो दीदी हैं और दुनिया उनको वीरा सिंह के नाम से जानती है। बहुत काम किया दीदी ने रेडियो सिटी और आकाशवाणी के लिए, और पर्टिकुलरली मेरे लिए मेरी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ में और वीडियो के काम में दीदी ने बहुत सारा वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट का काम किया है। DNB Interiors, the house of excellence. From modular kitchens to wardrobes, our product range covers bed, wall units, bathroom vanity, doors, and chest of drawers. Nearly 800 million people go to bed hungry each night. 1 in 3, which is 2.6 billion people globally, do not have access to safe drinking water. This annexi is presently used as 1857 museum. In this museum, lithographs, excavated items, diorama of the siege residency and some other articles related to the 1857 revolution have been displayed. दीदी आकाशवाणी, रेडियो सिटी, मेरे लिए तो बचपन में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुआ करती थी। दीदी आकाशवाणी में जाती हैं और फिर रेडियो सिटी की, अरे बाप रे। हाँ, मैं वैसे तो मतलब आजकल माई रेडियो जर्नी करके मैं बहुत कुछ बता रही हूँ, और मैंने शुरुआत भी करी आकाशवाणी जब मैं 5 साल की थी। तो कॉलोनी के सारे बच्चे इकट्ठे होकर के, और आकाशवाणी में संडे का शो होता था बाल संग, उससे जाते थे करने के लिए। बच्चे खाली ऐसे बैठे रहते थे, तो उसमें से एक बच्चा मैं भी थी। तो हाथ उठाते थे, कौन सुनाएगा? मैं कहती थी मैं पोएम सुनाऊंगी। तो 2 लाइन सुना करके रटती थी और सुना देती थी। वहाँ से शुरुआत हुई थी। वो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो ऑडिशन हुआ तो बच्चों का, तो उसमें दीदी भैया आते थे बाल संग में, उसके साथ 2 बच्चे रहते थे, एक लड़का एक लड़की। तो उसमें मेरा ऑडिशन हुआ था। तो हमारा काम होता था दीदी भैया से सवाल पूछना। दीदी अच्छा बताइए, रात को तारे टिमटिमाते क्यों हैं? ऐसे पूछना होता था। तो वो लड़का कहता है तुम तो हर वक्त पूछती रहती हो, दीदी भैया बताएंगे तुमको। ये हमारे डायलॉग्स होते थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा ना कि जैसे बच्चे बच्चे बैठे और हमें एक रटी रटाई लाइन दी जा रही कि हाँ ये बोलो, और हमने बोला हाँ बहुत और अच्छा। बहुत ही एक्साइटेड होके बोलना पड़ता था उसको। सच में दीदी? हाँ हाँ क्यों नहीं। ये छोटे छोटे क्यूज होते थे हमारे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। फिर उसके बाद जो है वो सफ़र आगे बढ़ा। भाई हम बड़े हुए और हम युवाणी में जाने लगे। फिर हमने ड्रामा में ऑडिशन दिया, और फाइनली वो दिन आया सन 2000 में कि जब FM यहाँ रेनबो लखनऊ में लॉन्च हुआ। 20 अगस्त को लॉन्च हुआ था। तो उसमें जो पहला म्यूज़िक टाइम नाम का शो था मॉर्निंग का, वो मैंने होस्ट किया था। तो वहाँ से FM के करियर की शुरुआत हुई थी। सिर्फ 5 लोग थे शुरू में, हम लोग जो रेगुलर जॉकीज़ थे। तो हमको दिल्ली से लोग ट्रेन करने आए थे और बहुत मज़ा आता था। बिल्कुल लोगों के लिए नई चीज़ थी, तो हमें भी बहुत मज़ा आता था। फिर हमारा जो जूनियर बैच है सेकेंड लॉट, उसमें अयाज़ नाम का एक लड़का आया। वो मुझे उसके साथ मुझे शो होस्ट करना था, तो उसको सिखाना भी था। उसने मुझे इतना ज़्यादा मान सम्मान दिया उस शो को होस्ट करने के बाद। उसने कहा बहन मैं तेरे को अपने साथ अब ले जाने वाला हूँ। तो उसी 2001 में 1 साल के बाद ही यहाँ पे रेडियो सिटी लखनऊ में लॉन्च हो रहा था। तो उसने मुझे जो है वो मिलवाया जाकर के। स्टार की थी तब ये कंपनी, और उनके जो CEO आए हुए थे उनसे मिलवाया। वहाँ से फिर मेरा हॉप ओवर शुरू हुआ रेडियो सिटी में। तो कम्प्लीटली मैंने प्रोफेशन एज अ जॉब जिसे कहते हैं। क्योंकि यदि मैं एक चीज़ के लिए रोकूंगा यहाँ पे और एक कन्फेस भी करूँगा, आई यूज्ड टू बी जीलस ऑफ यू। कि आई मीन जो मैं हीरो हीरोइन और सबको बॉम्बे जाके देख रहा था, आई रिमेंबर कि आपके रेडियो सिटी की शुरुआत हुई थी एंड अमिताभ बच्चन जी आए थे। अरे इससे जुड़ी तो बहुत मज़ेदार कहानी है। मतलब उस वक्त वो कौन बनेगा करोड़पति होस्ट कर रहे थे, और उनकी लाइफ में भी एक फेज़ आया था जब वो बहुत ही डाउनफॉल हुआ था। तो कौन बनेगा करोड़पति ने उनकी ज़िंदगी में सेकेंड इनिंग शुरू करी थी। तो वो स्टार को बहुत मानते थे। सो ही केम टू लॉन्चा स्टेशन। अच्छा क्या होता है कि जो अमिताभ जी इज़ लाइक अमिताभ जी है ना, तो उनका सेट ऑफ क्वेश्चंस पहले उनके पास जा चुका था। आपसे ये पूछा जाएगा, यू ओके विद द क्वेश्चंस। और मुझे उनका इंटरव्यू लेना था लॉन्च के लिए। मैं ठहरी, मैंने सारे क्वेश्चंस बदल दिए, और मैंने अपने सीनियर्स को बताया नहीं कि मैंने क्वेश्चंस चेंज करें। और जब वो आए रिकॉर्डिंग रूम में और हम बंद हो गए, सिर्फ मैं और वो थे, तो मैंने धीमे से अपने क्वेश्चंस उनके आगे सरका दिए। वो बहुत पर्सनल क्वेश्चंस थे। जो वो वाले थे वो बहुत ही वैसे थे। तो उन्होंने ऐसे ऐनक लगाई, ये क्या है? मैंने कहा सर अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, ये मेरे क्वेश्चन हैं, तो क्या आप इन्हें प्लीज़ आंसर करना पसंद करेंगे? वैसे तो बाहर सब खड़े हो, ये मेरी जान लेने के लिए तैयार है।
तो ही लुक्ड एट इट, ही रेड द होल लॉट ऑफ क्वेश्चंस, कहते हैं कि ठीक है आप पूछिए, आपको जो पूछना है। तो उसमें बहुत पर्सनल थे, गुस्सा आती थी तो आप कैसे अपना रिएक्ट करते थे, कौन से गेम्स खेले, पतंग उड़ाए, कंचे खेले वगैरह। हाय, मैं हूँ वीरा और आप सुन रहे हो रेडियो सिटी 104.8 FM। आज है पहला दिन लॉन्च के दिन है और अभी अभी आपने सुना अमिताभ बच्चन जी को और अब शुरू हो रहा है मॉर्निंग मसाला वीरा के साथ सिर्फ और सिर्फ रेडियो सिटी 104.8 FM पर। राहुल, वो इंटरव्यू इतना प्यारा गया, यू वोंट बिलीव, नेक्स्ट डे वो सहारा स्टेट्स में रुके हुए थे, उन्होंने पर्सनली कॉल किया कि ये इंटरव्यू अब तक का मेरा सबसे अच्छा इंटरव्यू। आपको बहुत अच्छा लगा होगा? बहुत अच्छा लगा। और जब बाहर आके जितनी मैंने मतलब सबसे बातें सुनी थी ना कि ये क्या बकवास करी हो, क्यों तुमने अपने क्वेश्चंस दिए, वो सब शांत हो गए बिल्कुल। सो दैट वाज माय रिवॉर्ड। मतलब मुझसे नहीं कहा, पर हमारे जो सीनियर्स थे उनके पास फ़ोन आया था, तो वो मेरे रेडियो सिटी के करियर की शुरुआत जो है वहाँ से हुई थी। एंड इंसिडेंटली मैंने पहले ही दिन कह दिया था कि मैं ही मॉर्निंग शो करूँ, बिकॉज आई थिंक आई एम परफेक्ट फॉर दैट। तो बॉस ने कहा ठीक है करो, मैं कहा ठीक है करो। उन्होंने कहा फिर राइट फ्रॉम नेम से लेकर हर चीज़ तुम करो। तो पहला जो मॉर्निंग शो, या यूँ कहो कि पहला शो जो रेडियो सिटी में स्टार्ट हुआ, अमिताभ जी का इंटरव्यू एंड देन माई शो स्टार्ट। तो आई वॉज द लॉन्चर ऑफ। And then it was never looking back, ना? इट वॉज नेवर लुकिंग बैक, नेवर लुकिंग बैक। पर यह है कि बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था, क्योंकि FM देखो एक शो की तरह से ऑल इंडिया रेडियो का कैजुअल शो होना एक अलग बात, पर जब आप मोनेटाइज के मोड में जाते हैं, कमर्शलाइज हो जाते हैं, तो आपके फोकस आपको चेंज करने पड़ते हैं, आपको हर चीज़ मतलब बहुत ही इन लाइन रखनी पड़ती है। और उस वक्त FM का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो एड सेल्स वाला जो एक एंगल होता है ना, जो हमें पता नहीं था रेडियो में, जब वो आता है ना तो हर चीज़ की डिमांड, हर चीज़ का जो आपका सप्लाई होता है चेंज होने लगता है। और एक प्रोफेशनली एक नया डायमेंशन ऐड हो रहा था नया आपके। डायमेंशन, तो आपका जो कंटेंट होता है ना, आपको उस पर बहुत अलग ढंग से वर्क करना होता है। फिर वो मेरे लिए बिल्कुल 180 डिग्री का चेंज था ऑल इंडिया रेडियो से। यहाँ वहाँ पे सीरियसली बोलना था, वहाँ पे पीज एंड क्यूज माइंड करने थे, यहाँ पे बिंदास बोलना था, कनेक्ट करना था, यहाँ पे मतलब किसी भी टॉपिक पे डिस्कस कर सकते थे। यस, प्रसार भारती वॉज इन लाइक, वो था कंट्रोल फैक्टर था, पर हमें फ्रीडम बहुत थी, तो हमारे मतलब पंख लगे, हम उड़े। अच्छा दीदी, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे। अचानक मुझे ये बात याद आ रही कि शायद आपने कुछ समय हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए भी काम किया है, थोड़ा सा वो भी बताइए। मैं एक राहुल, एक फेज़ मेरी लाइफ में ऐसा आया था जब मैं ने 2 साल लगातार बिना किसी ऑफ के काम किया था। तो मैं हिंदुस्तान टाइम्स में जॉब कर रही थी और तब मैं ऑल इंडिया रेडियो में FM और ये सब कैजुअल्स होते थे शोज़ ना, तो मैं अपना ऑफ वाला जो दिन था वो ऑल इंडिया रेडियो को दे देती थी। 2 साल मैंने इस तरह से ज़िंदगी में काम किया है कि मेरे को कोई ऑफ नहीं चाहिए था। मतलब मैं तुम्हें रेडियो के लिए अपना प्यार बताना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ मेरी DNA में, आप चेक कराओ तो DNA में रेडियो ही मिलेगा आपको। सो दैट वाज इट। और वहाँ पे मैं फीचर्स डेस्क देखती थी। पता है राहुल, कभी कभी लाइफ में क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपके लाइफ में आती हैं, वो आपके लिए आगे जाकर के एक रास्ता बनाती हैं। तो जो एडिटिंग, जो मैंने प्रेजेंटेशन, जो मैंने न्यूज़ को बनाना, उसको इंटरेस्टिंग बनाना, ये जो सब सीखा HD में सीखा, ठीक है, वो चीज़ मेरी जो वो चीज़ है वो काम आई रेडियो सिटी में, क्योंकि हमें 40 सेकंड का टाइम मिलता है वहाँ पे लिंक देने, एक बार बोलने के लिए 40 सेकंड खाली। तो उस 40 सेकंड को आप कितना इफेक्टिव कैसे बना सकते हो, यहाँ पे HD का बैकग्राउंड मेरा काम आए, कम शब्दों में, क्योंकि वहाँ तो मर्सीलेसली काट दी जाती है ना, आप लिख दो 1000 की, उनको अगर सिंगल कॉलम में 200 शब्दों की स्टोरी देनी है तो वो फिर चला देंगे, कैचे आपसे मतलब नहीं। सो उसने मुझे टफ बना दिया था कि कैसे कंट्रोल करें। मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा सबको कि दीदी का ये जो एक कॉम्पैक्ट एक्सपीरियंस था विविड फील्ड्स का, उसकी वजह से जब हम लोगों ने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई साथ में, तो दीदी बहुत ही अच्छा आउटपुट दे पाए स्क्रिप्ट लिखने के बारे में, वॉइस ओवर करने के बारे में, और हमेशा मेरी फिल्मों में या मेरे वीडियोस में बहुत पसंद करा गया दीदी की आवाज़ को और उनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट को। दीदी, मुझे ध्यान है कि आपको एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट आपको मिला रेडियो की फील्ड में, जब आपको एक अवार्ड मिला एंड यू वर नेम्ड इन लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लॉन्गेस्ट सर्विंग मॉर्निंग जॉब। मैंने बिना कोई छुट्टी लिए हुए, मतलब बिना किसी ने मुझे रिप्लेस करे हुए, मैंने कई साल तक लगातार मॉर्निंग शो होस्ट किया। होता ये कि जैसे कोई भी ना छुट्टी लेता है तो उसको कोई फिल इन करता है, पर मैंने ये नहीं किया। मैंने अगर मुझे लेनी पड़ी छुट्टी कई साल, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5-6 ईयर्स तो मान 7 ईयर्स तक तो बिल्कुल बिना किसी ऑफ के लेनी भी पड़ती थी, तो आई यूज़ टू प्री रिकॉर्ड माई शो। 4 घंटे का भी होता था तो मैं उसको पूरा टाइम चेक्स, ट्रैफिक, मतलब हर चीज़ बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करके एक शो हफ्ते भर का।
सो दैट वे आई वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग मॉर्निंग ड्रग। सिर्फ मैं ही सुनाई पड़ती थी मॉर्निंग में 7 से 11। बहुत सुंदर। अच्छा दीदी, अब एक बात बताइए कि इतना बड़ा एक जैसे कहना चाहिए पीक पे जाने के बाद में एक समय आया कि व्हेन यू क्विट रेडियो सिटी और एक जीवन का दूसरा ही फेज शुरू हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि वो मुझे लगता है वो ज़्यादा एंटरप्रेन्योर पूरा था स्टेप जैसे। वो एक अलग एक्सपीरियंस है राहुल। जैसे वही मैंने कहा, माय रेडियो जर्नी में मैंने अपने एक एक करके सारे एपिसोड शेयर करें। वो मेरे लिए मॉनिटरली तो नहीं, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस वाइज एक बहुत ही ब्लूमिंग अफेक्ट रहा। क्यों? क्योंकि मैंने स्विच ओवर किया। पहले मैं लाइमलाइट में थी, ठीक, आई वॉज द स्टार। फिर मैंने ट्रेन करना बच्चों को शुरू किया, फिर मेरे बच्चे स्टार बने। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन मेरी एकेडमी जब मैंने 2015 में स्टार्ट करी, तो जब पहली बार मेरे पहले बच्चे ने मुझे अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया, मैम मेरा पैकेज 3.5 लाख रुपए पर एनम का है। यू वॉन्ट बिलीव, मेरे नहीं, देखो अभी भी देखो रोंगटे खड़े होने लग गए। वो खुशी मुझे अपने अपॉइंटमेंट लेटर में नहीं मिली थी। 1 2 3 गो। मिश्रा जी का लड़का जब पैदा हुआ, मिश्रा जी का लड़का जब 5 साल का हुआ। मम्मा पता है पापा बगल वाली आंटी को शाहरुख वाला पोज देते हैं, पर हाँ कभी कभी रोज भी देते हैं। और जब आई मिश्रा जी के लड़के की कॉलेज जाने की बारी, तो भैया मान गए सब कि इसको है बोलने की बीमारी। आप सुन रहे हैं रेडियो पर मिश्रा जी के लड़के को। और भाई क्या हाल चाल है? मिश्रा जी का लड़का, मिश्रा जी का लड़का। ओए लेकिन ये रेडियो तक कैसे पहुंचा? वीरा's Academy of RJing and Radio Learning, जहाँ है 13 साल experienced RJ वीरा का डायरेक्शन, where you can make your profession through your imagination. You can log on to www.varg.in. सो दैट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। बच्चों के साथ उनके लेवल पे जाके उनको ट्रेन करना, उनसे उनकी खुशी से खुश होना, अपने आप को किनारे रख के उनको सेंटर में लाना, बहुत एक अलग एक्सपीरियंस था जो काफ़ी साल तक चला। जब तक कोरोना नहीं आया तब तक तो एकेडमी को बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया मैंने। आई होप कि आप लोगों की को दीदी की बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही होंगी। अच्छा दीदी, एक बात बताइए, मैं जब आपके घर आया हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन और बहुत ही कलरफुल एंड आपका दिखता है कि आपको लाइट से बहुत शौक है और आप एक एक कॉर्नर कुछ ऐसा बनाते हैं कि अपने बहुत ही फोटोजेनिक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, मतलब ये क्या शौक है आपका? मतलब घर अच्छा तो सब लोग रखते हैं, लेकिन इस तरह से बहुत ही एक्सक्लूसिव एक टच देना। नहीं, मैं पर्सनली, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, पहले मैं अपनी बॉडी को, अपने माइंड को मतलब केटर करती हूँ। क्या मुझे इस कोने में बैठ के अच्छी फीलिंग आ रही है? क्या मेरे को यहाँ बैठ के सुंदर लग रहा है? क्या मेरा माइंड यहाँ पे पीसफुल लग रहा है? मतलब मैं इस तरह से कॉर्नर्स बनाती हूँ। अच्छा दीदी, एक बात बताइए, इस पूरी जर्नी के बाद में आजकल आप जो ये इंटरनेट रेडियो के लिए कर रहे हैं, ये प्लीज़ इसके बारे में बताइए। राहुल, ये तो मतलब आई रियली वांट टू लाइक शेयर दिस थिंग विद एवरीवन। ये सीरियसली कमाल है। मतलब क्या है कि आपके पास अगर 2 से 2.5 लाख रुपए हैं और आपके घर पे एक छोटा सा भी कॉर्नर है, आप अपना इंटरनेट रेडियो शुरू कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये चैलेंजेस कोरोना के बाद मेरी लाइफ में आए कि बच्चे मतलब अलग फील्ड में जाने लग गए, तो ये नया फील्ड था मेरे लिए। मैं फ्रीक्वेंसी पे करती थी, वहाँ का कंसोल, वहाँ का सॉफ्टवेयर, वहाँ के एड सेल्स की वजह से वहाँ का जो स्ट्रक्चर था सब डिफरेंट था। ये इंटरनेट मैंने मॉडर्न गर्ल्स कॉलेज के लिए जो है मैंने सजेस्ट किया कि आप लोग इंटरनेट रेडियो शुरू करिए, एंड थैंकफुली दे गॉट द आइडिया। उनके यहाँ जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स थे, तो उसका सॉफ्टवेयर अलग, उसके चैलेंजेस अलग। देखो, जब आरजेज होते हैं उनको पैसे मिल रहे होते हैं ना, उनका कोई ड्यूटी बाउंड होती है कि उन्हें काम करना है। यहाँ पे बच्चे हैं, कल वो फंक्शन करें, परसों एग्ज़ाम है, तीसरे दिन क्लास है, उनको होल्ड करके लाना, आरजे के लिए ट्रेन करना, शोज़ होस्ट कर, दैट इज़ सच अ बिग चैलेंज। हर तीसरे दिन पे कोई ना कोई हिकअप रहती है, बट आई टुक ऑन द चैलेंज। फिर म्यूज़िक पॉलिसीज़ को लेकर, मतलब रेडियो के लिए PPL इज़ इन प्लेस, हम जिसको पैसे रॉयल्टीज़ देते हैं। इंटरनेट में देयर इज़ नो क्लैरिटी, बिकॉज इंटरनेट बहुत सारे लोगों को पैसे दिए जाते हैं ना, तो भी म्यूज़िक को लेकर के नहीं, तो हम कौन से गाने चलाएं जिस पे हम जो है हमको लाइबिलिटी ना देनी पड़े, या कौन से गाने हम चलाने के लिए परमिशन हमको लेनी है। तो ये म्यूज़िक का बैंक तैयार करना, देन सॉफ्टवेयर से खुद को अपने आप को फेमिलियर बनाना, देन आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन बट आई लर्न ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट्स कि कैसे हमारी स्ट्रीमिंग, बिकॉज इट इज़ स्ट्रीमिंग, ये फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, ये स्ट्रीमिंग है, इसका प्रोसेस अलग है। तो पूरा मैंने अपने आप को एक्लिमेटाइज किया, एंड फाइनली जब पहले दिन हमने और बच्चों ने मिलकर जिंगल बनाई, वो भी मैंने कभी नहीं ट्राई करी, बिकॉज ये भी मेरा फील्ड नहीं, वो साउंड इंजीनियर करता था, बट आई ट्राइड इट ऑन।
स्कूल की पहली घंटी, जो वो बच्चों ने गाया और मैंने नीचे ट्रैक लगा के रिकॉर्ड करवाया, जो पहले दिन 11 अक्टूबर 2021 में जब वो पहली बार गया ऑन एयर, तो मुझे फिर से वो रेडियो सिटी वाली फीलिंग आई एंड इट वाज अगेन अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। तो कॉन्स्टेंटली अब एक लर्निंग प्रोसेस चल रहा है बिकॉज एवरी डे इज़ अ चैलेंज हो गई है, बट इंटरनेट रेडियो की वजह से इतना अच्छा हो गया कि इट इज़ एक्सेसिबल एनीवेयर। वो जो एक दायरा था ना 70 से 90 किलोमीटर का, अब वो कोई दायरा नहीं रह गया है, आप दुनिया के किसी भी कोने में सुनिए। तो मेरी लिमिट ना दिस इज स्काई इज द लिमिट हो गई है। और मेरे लिए अगेन ये बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस। मैं ना कभी कभी एक तार भी हिल जाता था तो मैं अपने आप को बहुत ही कहते हैं ना क्रिपल्ड महसूस करती, अब क्या करूं क्योंकि आई एम दी ओनली वन ओवर देयर। फिर मैं यूट्यूब से देख के कैसे ठीक करूं, या तुम्हें अक्सर कॉल करती थी, या एक फ्रेंड है जिसने सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था उसको फिर यहीं से मैंने एनीडेस्क का यूज़ सीखा। वोंट बिलीव कि एनीडेस्क कितना हेल्पफुल हो सकता है। आज की तारीख में वो कनाडा से मेरी मदद करता है। सो टेक्नोलॉजी मस्ट बी थैंक्ड। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है। दीदी बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है सब कुछ रिवाइंड हो रहा है। पूरा हम लोग ने जितना एक अच्छा टाइम निकाला है पूरा रिवाइंड हो रहा है। बट आई शुड मेंशन यू ऑल्सो ना राहुल, मैंने और तुमने इतने काम एक साथ किया। अगेन आई टेल यू, तुम्हारे साथ काम करना मेरे लिए बहुत ग्रोइंग एक्सपीरियंस था। देखो मैं पेपर के लिए लिखती थी, ठीक है, तो न्यूज़पेपर का अंदाज अलग होता है, बट व्हेन आई राइट स्क्रिप्ट्स मैं ये ध्यान में रख के मुझे करना है कि ये वॉइस ओवर, जो जर्नलिस्ट होता है वो वर्ड्स के साथ खेलता है। यहाँ पे वर्ड्स के साथ खेलना नहीं है, यहाँ पे मैं फोकस में नहीं हूँ, यहाँ पे जो आप ट्रांसमिट करें मैसेज वो फोकस में। सिंप्लीफाइड मैसेज रखना है आपको। आप अगर अपने शब्दों का ज्ञान भी खेरोगे तो आप सामने वाले को समझा नहीं पाओगे। तो मेरे लिए वो अगेन चैलेंज था, पर मुझे बड़ा मज़ा आता था। दीदी आपकी जो चैलेंज वाली बात है उससे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि दीदी का केवल कैरियर ही चैलेंजिंग नहीं रहा है, दीदी की पर्सनल लाइफ भी बहुत चैलेंजिंग है। और दीदी की जो मदर हैं, जो इत्तेफाक से सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में मेरी 10 साल टीचर रही हैं और बहुत ही फेवरेट टीचर रही हैं, आज उनको अल्जाइमर है काफ़ी सालों से, और दीदी बहुत केयर कर रही हैं एंड शी हैज़ बिन एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल दोज जो अपने पेरेंट्स के साथ शायद उनकी सेवा भाव उनका उतना नहीं रहता कि कैसे अपने पेरेंट्स की सेवा करते हुए अपने प्रोफेशनल कैरियर को कोई देख सकता है। वी मस्ट लर्न इट फ्रॉम वीरा सिंह। दीदी आप थोड़ा सा बताइए ना इसके बारे में। हाँ राहुल, मैं ना ये थोड़ा एक सीरियस टॉपिक है। तो अल्जाइमर्स के पेशेंट्स के साथ मैंने देखा है लोग घर वाले अक्सर बहुत स्ट्रगल करते हैं। पहली प्रॉब्लम जो मैंने कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, देखो है ना, वो नहीं आपको बता पाते हैं और वो भूलने भी लगते हैं, तो आपको उनको सपोर्ट करना है। अल्जाइमर्स एक ऐसी डिजीज़ है जो कि डिक्लाइनिंग डिजीज़ है, उसमें धीरे धीरे गिरावट ही होगी। पर क्या होता है कि मैं बताती हूँ, अगर 2-3 चीज़ें अगर आप ध्यान रख लोगे तो आप अपने घर के पेशेंट्स को भी जो है केयर तो कर ही सकते हैं। जैसे आपको बहुत माइन्यूट ध्यान रखना, जैसे वो फिर टच को रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेट नहीं, वो टोन को रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं। आप कैसी टोन यूज़ कर, आप कैसे टच कर रहे हो, आपको समझना पड़ेगा, उनके एक्शंस को रीड आउट करना पड़ेगा। जैसे मम्मी के साथ एक भूखी होती है तो यूँ यूँ हाथ करने लगती हैं, आप समझ जाओ कुछ गड़बड़ है, इस तरह से। और ये उन्हें बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि अब ये जो है इनको हमको कोने में रख देना है। हर एक्टिविटी में यूज़ करिए आप, हर एक्टिविटी में। जैसे मैं तुम्हें बहुत छोटी सी चीज़ बनाऊँ, मम्मी के लिए व्हील चेयर हमने अब मंगाई क्योंकि उनको चलने में दिक्कत होती, नॉट बिकॉज शी डजंट वॉक, लेकिन उनको दिक्कत होती। मैंने उसका नाम बदल दिया है, मैंने उसका नाम प्रैम करा है। व्हेन यू से व्हील चेयर इट मीन्स अ लाइफ इज गोइंग टू एंड, है ना, बट व्हेन यू कॉल द वेरी सेम थिंग प्रैम इट मीन्स अ लाइफ इज बिगनिंग। तो मैं कहती हूँ मम्मी चलो खेल के आते हैं प्रैम पे, तो वो उनको मैं जू करके उनको खूब गोला चक्कर लगवाती हूँ, तो शी इज़ वेरी हैप्पी। या मैं बाहर हवा खिलाती, मैं भी कहती हूँ मम्मी मुंह खोलो, मुंह खोलती हूँ उनका, हवा खाओ। मतलब मैं नॉर्मली उनसे जैसे बात करती हूँ, लोग बात करना छोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, है ना, आपको बात करते रहना पड़ेगी। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, तो उसका कहना है कि मैं तुम्हारे घर अब इसलिए नहीं आता हूँ क्योंकि मुझे उनकी डिक्लाइनिंग हालत देख के बहुत अफसोस होता है, मैं एडजस्ट नहीं कर पाता हूँ। पर ऐसे इफ़ यू रियली लव माई मदर, इफ़ यू रियली केयर फॉर हर, देन यू शुड कम, क्योंकि वो लोगों को देख के खुश होती हैं, वो कह नहीं पा रही हैं, बट ऐसा नहीं कि उनकी फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं, वो हैं, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हैं। सो यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव उनके लिए। बल्कि अब तो हम मम्मी को बीच में बिठा करके हम सब चारों ओर मतलब उनके बैठते हैं, कुछ नहीं, आप हंसी मजाक करो, दे विल फील इट। बहुत सुंदर।
तो बहुत कुछ लर्न करने का है दीदी से, बहुत कुछ सीखने का, और बहुत कुछ वो सर्व कर सकती हैं अगर आप बिल्कुल ऑडियो विजुअल के काम में हैं। तो दीदी आप बताइए कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप प्रोफेशनली कर रही हैं। एक तो मैं इंटरनेट रेडियो ही चला रही हूँ, रेडियो मॉडर्न के नाम से। मैं बच्चों को ट्रेन भी करती हूँ, अब मैं ऑनलाइन करती हूँ ज़्यादातर बिकॉज आई एम इन अ जॉब। मेरा फोकस अब वॉइस ओवर्स हो गया है, और अगेन आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ अलग अलग जॉनर्स के, चाहे वो ऑडियो बुक हो, चाहे वो एक डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे वो एड्स हों, चाहे वो शॉर्ट वीडियोज़ हों। आई ट्राई टू डू एवरीथिंग, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट मुझे हमेशा अपने आप को एक स्टेप आगे चैलेंज में रखना चाहिए। इसके अलावा मैं लिखती भी हूँ, स्क्रिप्ट राइटिंग भी करती हूँ। और हम लोग एक बात भूल रहे हैं कि दीदी ने एक किताब भी लिखी है जो भी हाल ही में पब्लिश हुई है। दीदी थोड़ा सा किताब के बारे में बताइए। मैं बहुत ही जिसे कहती हूँ कि ट्रैवलिंग की बहुत ज़बरदस्त शौकीन हूँ, और मैं ज़्यादातर जो है ड्राइव खुद ही करती हूँ। भारत के 20 डेस्टिनेशंस चूज़ करे, और मैंने उसको डायरी नहीं बनाया। मेरी जो बुक है इन सर्च ऑफ अ परफेक्ट कप्पा, वो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। एक्सपीरियंस कैसे? सोल के एक्सपीरियंस, कि मैं गई कहीं पे, मैंने वहाँ बैठी, मैं चाय पी, और उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चला उस जगह को देख के। ये बुक अमेज़ॉन पे अवेलेबल है ना? इट्स ऑन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, नोशन प्रेस उसके पब्लिशर हैं, उन पे भी है, तीनों पे है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि एक डायरी की तरह ये देखें, यहाँ से यहाँ जाएं, इतने पे गाड़ी मिलेगी, प्लेन मिलेगा, ये सब आपको गूगल पे मिल जाएगा। आपको ये नहीं मिलेगा कि एक यात्री जो जा रहा है उसको उस जगह को देख के क्या भाव जो है, मतलब क्या इमोशंस आ रहे हैं। तो मैंने वो कैप्चर किया उसमें, और उसमें अगेन मेरी माँ का जो है बहुत ज़्यादा मेंशन है, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग का कीड़ा मम्मी का ही लगाया हुआ है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जर्म, इन्होंने इन्फेक्शन मुझे दिया है। और इस बात के साथ साथ कुछ दीदी की छुपी हुई चीज़ें भी देखते हैं। तो अब दीदी आपके सामने एक गाना भी गाएंगे। एक छोटा सा 2 लाइन, ओनली 2 लाइन्स। अब तो मुझे एकदम से ऐसे कह दोगे तो याद ही नहीं आएगा। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। अगर ऑफ बीट हो जाऊंगी तो कोई दिक्कत कोई नहीं, बात नहीं, like, कोई बात नहीं। क्यों ना हम तुम मिले टेढ़े मेढ़े से रास्ते पे, सीधी राह चल के। मैं लिरिक्स भूल जाती हूँ, सॉरी। तो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा दीदी के साथ हम लोग की ये बातचीत, और दीदी ने बताया कि वो किस तरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। तो आप में से अगर किसी को भी अपने ऑडियो विजुअल प्रोजेक्ट में वेबसाइट्स के लिए स्क्रिप्ट का काम कराना हो, वॉइस ओवर का काम कराना हो, तो मैं नंबर दे रहा हूँ, स्क्रीन पे आ भी रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो प्लीज़ यू कैन गेट इन टच विद वीरा सिंह। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। ओह माय गॉड, मेरा भाई मुझे थैंक यू बोल रहा है। बाय बाय। तो ये था रेडियो सिटी का पहला दिन, और मैं भी आपके साथ पहली आपकी रेडियो जॉब वीरा, ओनली ऑन 104.8 FM। आज से आपके दिन की होगी अच्छी शुरुआत।